हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि उसमें कैथोड से उत्सर्जित 2.0 किलो वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित एक इलेक्ट्रॉन 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ ज्ञात कीजिए यदि चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रारंभिक वेग की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। तो हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का गमन पथ कैसा होगा बताना है। तो इस प्रश्न के लिए हमें मुख्य अवधारणा जो है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा हमारे पास, उसमित कैथोड यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास एक दृढ़ आवेशित कण है, यानी कि आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे गति आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में गति एवं लॉरेंज बल, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो वहां पे लॉरेंज बल जो है कार्य करेगा। तो देखिए लॉरेंज बल क्या होता है कि कोई भी आवेशित गतिशील कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो एक बल कार्य करता है, ठीक है, उसके प्रवेश के दिशा के साथ। जैसे कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग से 30 अंश का कोण बनाते हुए, यानी कि वो कोण बनाते हुए है कि लंबवत है या फिर उसके समानांतर है, तो उसके अनुसार लॉरेंज बल जो है कार्य करता है और उसके पथ को बतलाता है कि यह किस तरह के पथ में गति करेगा। तो लॉरेंज बल हमारे पास यहाँ पे बराबर हो जाता है बल F बराबर उस आवेशित कण का आवेश Q गुणित चुंबकीय क्षेत्र गुणित वेग B, और यहाँ पे फिर हो जाता है गुणा में साइन थीटा। अब ये जो थीटा है ये हमारे पास कोण हो जाता है किसके मध्य का, चुंबकीय क्षेत्र B और वेग B के मध्य का। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके हम लोग अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है कि विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, जो कि है 2.0 किलो वोल्ट। इसे हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं वोल्ट में। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 3 वोल्ट, क्योंकि किलो है तो उसको हम लोग वोल्ट में परिवर्तित कर लिया। चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है हम लोग को दिया गया है 0.15 टेस्ला है, और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इसे स्मॉल ई से दर्शा दे या क्यू से दर्शा दे, तो ये हमारे पास होता है कि 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है अगर इसे m से दर्शा तो ये हमारे पास हो जाता है 9.1 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 31 किलोग्राम के बराबर होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है, आवेश भी पता है, उसको किस विभव से त्वरित किया जा रहा है इसका मान भी पता है, लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं पता। तो जब उसे किसी भी आवेशित कण को, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग v वेग से त्वरित करते हैं तो वह गति करता है। तो गति करता है तो त्वरित हो रहा है, मतलब कि इसमें गति जुड़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश गुणित विभव v जो है गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, जो कि होगा 1/2 m v का वर्ग है। यहाँ पे जो v का वर्ग है ये वेग को दर्शा रहा है, तो हमें वेग का मान जो है इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे 1/2 m को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसका मान मिल जाएगा, वेग v का वर्ग बराबर हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश E गुणित विभवांतर v बटे यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। लेकिन हमें वेग v का मान चाहिए, तो वेग v बराबर हो जाएगा वर्गमूल इलेक्ट्रॉनिक आवेश E गुणित विभव v, और यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा द्रव्यमान m। अब इस समीकरण में हम लोग मान रखेंगे और वेग का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम, और फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा विभव का मान जो कि है 2 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 वोल्ट, फिर बटे में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि है 9.1 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 31 किलोग्राम। और इस पूरे को हल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेग हम लोग को लगभग के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 2.65 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन का वेग हम लोग को मिल गया है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने प्रश्न में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गमन पथ निकालेंगे। तो गमन पथ कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं इस दिशा में इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग से चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है 30 अंश के कोण पर है, ठीक है। तो जो थीटा का मान है वो हम लोग को दिया गया है, थीटा बराबर यहाँ पे 30 अंश हमें प्रश्न में दिया गया है। तो जो साइन थीटा वाला हमारा घटक था वेग का, ठीक है, उसके 2 घटक हमें प्राप्त होंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र B ये वाला घटक हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो है प्रारंभिक वेग से ये क्या कर रहा है 30 अंश का कोण इस तरह से बनाते हुए v वेग से प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे ये थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 घटक मिलेंगे, एक तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएगा जो कि हो जाएगा v cos थीटा वाला घटक, और एक इसके लंबवत मिलेगा जो कि हो जाएगा हमारे पास v sin थीटा वाला घटक वेग v का, ठीक है। 2 घटक हमें मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो v cos थीटा वाला घटक है
तो जो v साइन थीटा वाला घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जो कि हम लोग को प्रश्न में बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का हम लोग को गमन पथ जो है ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग की दिशा यहाँ पे क्या है, 30 अंश का कोण जो है बना रहा है। तो 30 अंश का कोण बना रहा है, तो इसके अनुसार हमारे पास जो ये कोण है क्या है, v साइन थीटा वाला चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत हो गया और b cos थीटा इसके समानांतर हो गया। तो इसके अनुसार हमारे पास जो v साइन थीटा का मान है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो v साइन थीटा हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, देखिए v साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास में वेग का मान हम लोग को पता है 2.65 गुणित यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 अंश का मान रखेंगे। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान रखेंगे और यहाँ पे जो है 10 की घात धनात्मक 7 भी था गुणा में। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो v साइन थीटा का मान जो है लगभग हम लोग को मिल जाएगा 1.33 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि साइन थीटा का मान हमारे पास यहाँ पे साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 को इससे हम लोग हल कर लेंगे तो हमें ये v साइन थीटा का मान मिल गया। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे v cos थीटा का जो मान है उसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो v cos थीटा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेग का मान हमारे पास 2.65 गुणित यहाँ पे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड गुणित यहाँ पे हो जाएगा cos 30 अंश। अब cos 30 अंश का जो मान होता है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो cos 30 अंश का मान हमारे पास वर्गमूल 3/2 होता है। ठीक है, तो इसको रख करके इसको गुणा करेंगे यानी कि 0.866 हम लोग को मान मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा लगभग वेग का मान यानी कि v cos थीटा वाला घटक का मान ये मिल जाता है 2.3 गुणित 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड हम लोग को प्राप्त होता है। और ये जो v cos थीटा का 30 डिग्री का जो मान है वो हो जाएगा वर्गमूल 3/2। तो इसको हम लोग रख करके हल किए हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो अलग अलग घटक मिल रहे हैं, वेग के 2 घटक मिल रहे हैं, एक लंबवत एक समानांतर, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वह हेलिक्स यानी कि हमारे पास पेचदार मार्ग की त्रिज्या में गति करेगा। तो ये किस तरह से गति करेगा, इस तरह से हेलिक्स बनाते हुए जो है इलेक्ट्रॉन गति करेगा। इस पर लॉरेंज बल जो है लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेग के 2 घटक मिल रहे हैं जो इसको वृत्तीय पथ में घुमाएंगे, साथ में और आगे बढ़ाएंगे और फिर से वृत्तीय पथ में इस तरह से हेलिक्स की संरचना में घुमा देंगे। तो हेलिक्स की संरचना में जब ये घूमेगा तो हमारे पास जो लॉरेंज बल का हमने जो समीकरण लिखा था F बराबर ये क्या था, Q V B साइन थीटा हमने लिखा था। ठीक है, अब ये क्या है कि इस तरह से वृत्तीय मार्ग बनाते हुए हेलिक्स पाथ में जा रहा है। तो हेलिक्स पाथ में जाने पर इसकी त्रिज्या होगी कुछ ना कुछ r, जो कि हमारे पास अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो ये हमें जो है मान मिल जाएगा, बल का मान mv का वर्ग बटे r, स्मॉल r जो है उस हेलिक्स पथ की त्रिज्या को दर्शा रहा है वृत्तीय मार्ग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा QVB साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हमारी मुख्य अवधारणा लॉरेंज बल का हम लोग प्रयोग करके अपने प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वेग का वर्ग है और यहाँ पे वेग भी है, तो इसको कैंसिल कर लेंगे और हम लोग त्रिज्या r का मान निकालेंगे। तो r को इधर, बाकी पद को इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणित उसका वेग v बटे हमारे पास हो जाएगा आवेश q गुणित चुंबकीय क्षेत्र b, और यहाँ पे साइन थीटा का जो मान है, ठीक है, इसको हम लोग रखेंगे। तो साइन थीटा का हम लोग जो लंबवत वाला, तो देखिए यहाँ पे ये एम बी है, ये जो वेग का कौन सा घटक होगा जिसकी वजह से ये हेलिक्स पाथ में आएगा, तो ये साइन थीटा वाला घटक होगा। हमने देखा था कि साइन थीटा क्या था, यहाँ पे इस डायग्राम में आते हैं। तो देखिए साइन थीटा हमारे पास लंबवत था, बी साइन थीटा वाला घटक, और बी कॉस थीटा समांतर था। तो ये इसको वृत्तीय पथ में घुमाएगा। ठीक है, तो ये वृत्तीय पथ में घुमाएगा, तो इसके अनुसार हमारे पास ये वेग का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वी साइन थीटा वाला घटक होगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्यू वी भी, ये जो साइन थीटा है, ठीक है, इसमें ये जो थीटा का मान है ये हमें 90 अंश मिलेगा। क्यों 90 अंश मिलेगा, क्योंकि ये इसको वृत्तीय मार्ग में घुमा रहा है। तो यहाँ पे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो इसको हम लोग रख देंगे। अब भी साइन थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसको रखेंगे। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 31 किलोग्राम, और v साइन थीटा वाला जो घटक हमने निकाला था उसका मान हमें मिला था यहाँ पे 1.33 गुणित 10 की घात 7 मीटर हम लोग को प्राप्त हुआ था। फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा आवेश 1.6 गुणित 10 की घात 19 कूलाम, और चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.15 टेस्ला। अब इस पूरे मान को जब हल करेंगे तो जो हेलिक्स पाथ है उसकी हम लोग को त्रिज्या जो है मिल जाएगी जिस पर यह गति करेगा। लगभग के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होगा पूरे मान को हल करने पे 50.4, और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 10 की घात ऋण 5,
और ये किसमें मिलेगा, हम लोग को मीटर में प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, 50.4 गुणित 10 की घात ऋण 5 मीटर है। 10 की घात ऋण 5 को हम लोग गुणा कर देंगे, या फिर 10 की घात ऋण 2 को गुणा करेंगे, 10 की घात ऋण 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 0.0504 हमको मिलेगा। ठीक है, यानी कि लगभग के रूप में ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर के हेलिक्स पाथ की त्रिज्या में यह जाएगा। तो जो यहाँ पे पथ की त्रिज्या बन रही है वो कैसी है, यानी कि पेचदार या हेलिक्स मार्ग जो है इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को कुंडलिनी मार्ग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये गति करेगा जिसकी त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर होगी। तो इस तरह से हमने अपने प्रश्न को हल किया लॉरेंज बल के माध्यम से, और ये हमारे पास कुंडलिनी यानी कि हेलिक्स की संरचना है। आशा है आपको यह उत्तर समझ में आया होगा।